नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम महिलाओं को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम है दोस्तों, जो कि मैं हमेशा से आपको समझाती हूँ कि हर महिलाएं कोशिश करें, हर लड़कियां जिनकी नई शादी हुई हैं वो भी, या जो महिलाएं हम लोग जैसी हैं, या मान लीजिए और भी जो लोग हैं जिनकी शादी होने वाली है, एक चीज गांठ बांध कर रख लीजिए, अगर स्वस्थ रहना है। ऐसे तो भाग्य में जो लिखा होगा कि हम बीमार पड़ेंगे तो ये बीमारी आने वाली है तो आकर रहेगा, लेकिन फिर भी अपने अगर स्वास्थ्य को आप लोग ध्यान में रखते हैं, अपने शरीर से प्यार करते हैं, तो सूर्य उदय से पहले आपको उठ जानी है। वो 5 बजे भी आप लोग उठ जाइए, और 4 साढ़े 4 में सभी लोग नहीं उठ पाएंगे। जो लोग रात में मान लीजिए जॉब करके आते हैं, लेट नाइट सोते हैं, वो क्या सुबह उठेंगे। तो आप लोग 4 साढ़े 4 में या 5 बजे जरूर उठ जाइए। सूर्य उदय से पहले हमें उठ जानी चाहिए। 5 बजे अगर उठ जाते हैं ना, तो एक तो समय पर हमारे घर के सभी कार्य हो जाएंगे, हो हल्ला नहीं होगा, बच्चों को आप लोग स्कूल समय पे भेज सकते हैं और स्वस्थ भी रहेंगे, वॉकिंग भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं और बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो सूर्य उदय से पहले उठने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, मन देखिए, अगर अपनी शरीर से प्यार है, अपने सपनों से प्यार है, तो नींद हमें त्यागनी पड़ेगी। इतना जान लीजिए, नींद तो आती है, ऐसा नहीं कि आप ही को आती है, मुझे भी बहुत नींद आती है, उठने का दिल नहीं करता। लेकिन दोस्तों, अपने सपनों से अगर प्यार है ना, और अपने मतलब घर परिवार के बारे में अगर अच्छा सोचते हैं, कोशिश मतलब करते हैं कि सब अच्छा रहे, तो हमें सूर्य उदय से पहले उठ जानी चाहिए। गांव के लोग इसीलिए अधिक स्वस्थ रहते हैं, एकदम वो सूर्य उदय से पहले उठते हैं। और धन संपत्ति देखिए, ऐसा नहीं कि सूर्य उदय से पहले उठते हैं वो बहुत धनवान होते हैं। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि मेरी सासू माँ तो जीवन भर से सुबह में ही उठती है, लेकिन फिर भी गरीब है। तो देखिए, अगर हम स्वस्थ हैं ना, और हमारे पास 2 वक्त की खाने की रोटी है और शरीर पर एक वस्त्र है, उससे अधिक धन क्या चाहिए। सुकून का नींद है तो यही धन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सूर्य उदय से पहले जो उठते हैं उनके घर में बहुत भगवान जी धन गिराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वस्थ रहेंगे वही सबसे बड़ा धन है। दूसरा नियम आपको बता दूं कि झाड़ू, अपने घर में दोस्तों झाड़ू आपका सूर्योदय से पहले लग जानी चाहिए। मेड आए तो भी, नहीं आती है तो भी नियम कर दीजिए। डीप क्लीन अगर अपने हाथों से आप लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो डीप क्लीन अगर हो जाता है सुबह में, तब कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो सभी के जाने के बाद घर की साफ सफाई अच्छे से करें, लेकिन झाड़ू पूरे घर में आपको छुआकर बाहर तक निकाल देनी है। ठीक है, ये बहुत पहले मैं आपको समझाई थी, और ये बातें बहुत सारी बहनों को अच्छी भी लगती हैं, मेरी मोटिवेशनल वीडियोज। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं कि सुबह सवेरे दोस्तों आप लोग समय पे स्नान कर ले, राक्षसी स्नान ना करें। अभी ठंडी का मौसम है, चलिए माफी है, लेकिन अगर आप लोग सुबह 8 बजे 7 बजे के आसपास अगर स्नान कर ले, और उससे गर्म पानी से कीजिएगा, अभी ठंडी का मौसम है तो। लेकिन हमें जैसे सुबह ना, एक तो ऋषि स्नान होता है सुबह में ही, उसके बाद देव स्नान जो कि हम लोग करते हैं, उसके बाद राक्षसी स्नान हमें नहीं करनी चाहिए। दोपहर में स्नान, किसी दिन अगर डीप क्लीन कर रहे हैं या बालों में मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं, तब आप लोग जैसे कर सकते हैं। किसी किसी दिन हमें बहुत ज्यादा शरीर पे काम रहता है, कोलिन वगैरह सब जगह डाल के साफ करना रहता है, डीप क्लीन करना रहता है, तो चलता है। लेकिन प्रतिदिन दोपहर में स्नान ना करें, थोड़ा बचाइए। गर्मी के दिनों में तो एकदम ना करें, ठंडी में चलो जिनके छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा देर से कर सकते हैं। अगला नियम क्या है दोस्तों, कि हर घर के पति पत्नी कोशिश करें कि मिलजुल कर रहें।
जहां भी पति पत्नी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं ना, पति कुछ बोलते हैं तो भी सह लेनी चाहिए। देखिए हमेशा मूड एक जैसा नहीं रहता, या पत्नी कुछ बोलती है तो पतियों को भी थोड़ा सहन कर लेनी चाहिए। मन है, कभी कभी काम करते करते कुछ मुख से निकल जाता है, चिक चिक लोग कर लेते हैं, लेकिन दोनों तरफ सहन शक्ति होगी तो कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। तो जिस घर में पति पत्नी प्यार से रहते हैं ना, झगड़ा लड़ाई नहीं करते, उस घर में भी देवताओं का निवास होता है। तो ये चीजें गांठ बांध कर रख लीजिए। बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के साथ हमें अपने पति के साथ रहनी है, या पति को भी पत्नी के साथ रहनी चाहिए। झगड़ा लड़ाई बिल्कुल ना करें। अगला नियम क्या है कि हर घर में दिया बाती जरूर होनी चाहिए। प्रतिदिन आप भोग लगाएं, शाम को ना करें, सुबह पूजा आपको जरूर करनी है। जितना भी समय मिलता है उतना ही कीजिए। केवल अगरबत्ती धूपबत्ती दिखाकर प्रणाम कर लीजिए, भोग लगा दीजिए, वही बहुत है। स्नान देवी देवताओं को डेली कराने की जरूरत नहीं है। जल का छिड़काव भी लगाकर कर सकते हैं, और शाम को केवल दिया बाती भी कर सकते हैं, लेकिन जरूर कीजिए। अपने घर में बहुत ही शुभ दिन मतलब रहता है ना, तभी हम अपने घर में दिया बाती पूजा पाठ करते हैं। तो ये भी कार्य जरूर कीजिए, हमारे घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे घर में क्यों भगवान जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे तो जरूर हमारे घर में लक्ष्मी माता का स्थिर निवास होगा। तो आप लोग ये सभी कार्य जरूर कीजिएगा। अगला नियम आपको बता दूं कि देखिए, भोजन जब कभी भी बनाते हैं आप लोग चखिएगा मत। भोजन को जूठा ना करें, रसोई घर को जूठा ना करें। अलग से बन जाता है तो कभी टेस्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अपने भोजन को चखिए मत। 1 दिन 2 दिन आपसे खराब होगा भोजन, मतलब नमक व मिर्च कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको आदत सी लग जाएगी। अगर अंदाज मिल जाएगा तो आपके द्वारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग भोजन को ना चखें। व्रत त्योहार में ही नहीं, प्रतिदिन के भोजन को भी चख के ना बनाएं। और अगला सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है दोस्तों, कि पहली रोटी हमेशा आप गाय के लिए या पक्षियों के लिए, आप कितना भी देखिए आपके पास धन संपत्ति नहीं भी है, कितना भी आम आदमी है, कितना भी कम है, एक छोटा सा मतलब रोटी का ये टुकड़ा भी रख सकते हैं, या आटे का ना लोई तोड़ तोड़ कर रख सकते हैं। पहला कभी अपने घर परिवार के लोगों को ना दें। मान लीजिए उतना आटा नहीं है, एक रोटी नहीं निकाल सकते, उसी में आपको चलानी है, तो छोटा छोटा टुकड़ा भी रख के और आप लोग कर दीजिएगा। मैं बहुत पहले ही बताई थी, लेकिन पहली रोटी कभी किसी को ना दें। और वो गाय को या तो आप दे सकते हैं, या पक्षियों को, मान लीजिए जिनको गाय नहीं मिलता, वो कुत्ता को, पक्षी को पहला रोटी अपने कमाई से जरूर निकालकर जीव जंतुओं को खिलाइए। आप एक ही नहीं 2-4 भी खिला सकते हैं, लेकिन पहला तो जरूर अपने पति को ना दें। पहली रोटी कभी अपने पति और अपने बच्चों को ना दें। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ बहनें नहीं जानती हैं, जो न्यूली मैरिड हैं उनके लिए बता रही हूँ, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो ये सभी बातें पता चल गई है, और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि दीदी हम बहुत कुछ सीख गए आपसे। तो हमारे माँ ये सब चीजें हमें सिखाई है, और माँ को उनकी माँ सिखाई होगी। तो पहले से ये नियम हम लोग के घर में मतलब चलते आ रहा है। जो आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब, जो कि पहले की चीजें मैं अभी भी सिखाती हूँ, तो आप लोग मतलब जो भी बड़े लोग हैं मेरे से, बहुत मेरी प्रशंसा करते हैं, और छोटी भी बहनें करती हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी के लिए आपके वीडियो एकदम उत्तम है। आपके वीडियो से बहुत सारे लोगों में सुधार आ गया है। तो ये सुनकर तो आपसे क्या बताऊं, अपने मुख से अपना तारीफ करना अच्छा नहीं लगता मुझे, और मुझे बहुत ही मतलब मन को शांति लगता है कि चलो मेरे द्वारा जो भी लोग कुछ तो कुछ सीख ही रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, कि जो भी श्रेष्ठ लोग हैं मेरे, वो लिखते हैं जब मेरे लिए ऐसी सब बातें, तो मेरा तो जीवन ही धन हो जाता है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला नियम दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, जब भी आप लोग बाहर से कुछ न कुछ फल हो गया, मिठाई हो गया, या लड्डू मिठाई बतासे जो भी खरीद के अपने घर में, मतलब मान लीजिए डेली तो नहीं लाते, लेकिन कहीं कुछ जाते तो स्पेशल लाते, तो भगवान के सामने रखकर भोग लगाकर ही घर परिवार के लोगों को दें, बाल बच्चों को दें। जब भी आता है, रात को 8 बजे आए, 9 बजे आए, थोड़ा सा 9 बजे के बाद आता है, कुछ खरीद के हस्बैंड लाते हैं, तब मत लगाइए, लेकिन 9 बजे से पहले आ जाता है तो आप लोग जरूर भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला नियम आपको बता दूं कि हमेशा
अगर घर में सुख संपत्ति संपन्नता चाहते हैं तो हर महिलाएं या पुरुष या जो भी कितनी भी तनाव में हो, टेंशन में हो, मुस्कुराना ना छोड़ें। देखिए, जब घर में दुख बीमारी परेशानी आती है तो मुस्कुराने का मन नहीं करता, उस समय आप भले ना मुस्कुराएं, लेकिन ऐसे भगवान ने आपको सब कुछ अगर दिया है तो हमेशा मुस्कुराते रहिए। ये भी ना एक दवाई का, औषधि का कार्य करता है। जो आजकल आपकी मुस्कुराहट छीनने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके होठ पे मुस्कुराहट देने वाले बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप भी किसी को ना देना चाहते तो मुस्कुराहट दीजिए, उसकी मुस्कुराहट छीनिए मत। सुकून वाली किसी को ना कुछ बातें समझा दीजिए, बता दीजिए, उसके सुकून को छीनने की कोशिश ना करें। अगर किसी का हम भला नहीं कर सकते तो हमें बुरा करने का भी इरादा नहीं रखनी चाहिए। तभी भगवान आपके घर में जो भी आप चाहिएगा ना, तभी आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। अगर मन पहले अच्छा करनी है, हमें मन को अच्छा कीजिए, फिर देखिए कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी जो आप चाहेंगे। तो इसलिए हर आदमी की मुस्कुराहट की वजह बनिए, उसकी मुस्कुराहट छीनने की वजह मत बनिए। कुछ लोग है ना ऐसी बातें करके आपके दिल को चोट देते हैं जो कि सही नहीं है, वो ना समझ लोग ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन हमें समझदारी से काम करनी है, खुद मुस्कुरानी है और दूसरे को भी ऐसी बातें बोले कि वो मुस्कुराए। ऐसा नहीं कि जले ऊपर से नीचे तक, भले वो जवाब नहीं देता लेकिन उसकी बद्दुआ भी आपको लगती है। तो ऐसे सब कार्य से हमें जरूर बचनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। और अगला नियम क्या है कि कितना भी आप रेस्टोरेंट या होटल वगैरह या विवाह शादी में कहीं खाने पीने जाते हैं, वहां से आकर आपको मेहनत करनी है। अपने घर के चूल्हे पर कुछ ना कुछ जरूर बना लीजिएगा। पानी गर्म करके उसमें कम से कम चीनी भी डाल दीजिएगा, चाय पत्ती भी डाल दीजिएगा, 2-4 चावल का दाना भी डाल दीजिएगा, लेकिन चूल्हे को कभी उपवास ना रखें। तो आशा करती हूँ सारी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई। और जो दिन बने हुए हैं, जिस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, उस दिन महिलाएं और लड़कियां जरूर ध्यान रखें। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, और भी जो व्रत त्योहार पड़ते हैं जो साल में एक बार, या और भी कुछ दिन है, एकादशी के दिन, ऐसे सब दिनों पर, गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन, ऐसे सब वार पे आप लोग दोस्तों बाल ना धोएं। ये भी हमारे घर में कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है। तो ऐसे तो मैं हर वीडियोज में आपको बताती हूँ कब धोनी है नहीं धोनी है। कुछ लोग आजकल फैशन के चक्कर में डेली बाल ही धोने के चक्कर में लगे रहती हैं, महिलाएं लड़कियां। तो नहीं, फैशन थोड़ा कम ही होगा। जो दिन बने हुए हैं उसी पे बाल धोइए, जो नहीं बने हुए इस पे बाल मत धोइएगा। वीडियो जो है मेरे चैनल पे किस दिन हमें बाल धोनी चाहिए और किस दिन नहीं धोनी चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।